ये लव स्टोरी है मेरे बेस्ट फ्रेंड सोम्या की। सोम्या को जानते हुए मुझे 6 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, मगर ऐसा लगता है मानो हमारी बरसों की पहचान है। सोम्या से मेरी मुलाकात मेरे पुराने ऑफिस में हुई थी और पहली बार बातचीत से ही पता चल गया था कि ये दोस्ती लंबी चलने वाली है। जैसे जैसे दोस्ती गहरी हुई तो हम दोनों साथ में ऑफिस आने जाने लगे। ऑफिस का रास्ता लंबा था और हम दोनों को बातें करना बहुत पसंद आता था। इसी गपशप के दौरान मुझे पता चला कि सौम्या उत्कर्ष नाम के एक लड़के को डेट कर रही है। सौम्या उन लोगों में बिल्कुल नहीं है जो हर संभव मौके पर अपनी लव स्टोरी सुनाने लगे या कपल वाली बातें करके साथ बैठे लोगों को बोर करने लगे। यही वजह है कि मुझे भी उसकी पूरी लव स्टोरी जानने में कई साल लग गए। सौम्या को अपने करियर और सपनों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सही मायने में उसका काम ही उसका पहला प्यार है। मगर उसकी लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है, जो शायद सौम्या आपसे मिलने पर भी आपको ना सुनाए, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। उत्कर्ष से सौम्या की मुलाकात स्कूल में हुई थी। 11वीं की क्लास की बस शुरुआत हुई थी और सौम्या ने हाल ही में अपने क्लास के बोर्ड को क्लास में मौजूद सभी बच्चों के नाम के साथ एक खूबसूरत आर्ट वर्क से सजाया था। इसी वक्त क्लास में एंट्री होती है एक नए लड़के की, जो अभी अभी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र लेकर आया था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि उत्कर्ष था। अब सौम्या को अपने आर्ट वर्क में इस नए लड़के का भी नाम लिखना था और सौम्या इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। सौम्या ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उत्कर्ष का नाम अपने आर्ट वर्क में सबसे नीचे लिख दिया। अगर सौम्या के शब्दों में कहूँ तो उसने उत्कर्ष का नाम घास पे लिख दिया। यहाँ से शुरू हुआ इनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक का सिलसिला। 1 साल देखते देखते बीत गया और इसी नोक-झोंक को अब ऊपर ही रह गया। अंदर ही अंदर ये दोनों एक दूसरे को दिल में प्यार करना शुरू कर चुके थे। कई दिनों तक किसी ने भी एक दूसरे को अपनी दिल की बात नहीं कही। फिर 2009 में एक दिन सौम्या ने पहल कर दी और उत्कर्ष को अपना हाल दिल बयान कर दिया। सौम्या ने उत्कर्ष को बताया कि वो उसे पसंद करती है। उत्कर्ष ने भी यह बताने में देर नहीं की कि वो भी सौम्या को पसंद करता है, लेकिन बोर्ड की वजह से वो अभी इस रिलेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। मगर बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद इतनी ताकत किसी में नहीं थी कि दो प्यार करने वालों को दूर रख सकें। लाख कोशिशों के बावजूद और खुद को कई बार समझाने के बाद भी इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई। सौम्या की मम्मी आज भी मजाक में कहती है कि अगर सौम्या उस वक्त उत्कर्ष को डेट ना कर रही होती तो बोर्ड में उसके नंबर बेहतर आते। कॉलेज के दौरान जब आम तौर पर लोग हर महीने अलग अलग लोगों को डेट कर रहे होते हैं, दोस्तों को गलत रिलेशनशिप का एडवाइस दे रहे होते हैं और अपने प्यार का रोना रो रहे होते हैं, उस वक्त ये दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए थे। ये कहना सही नहीं होगा कि उनके रिलेशन में हर दिन खुशनुमा और खुशहाल ही चल रहा था, क्योंकि कॉलेज लाइफ के दौरान ही इन दोनों के कई बार ब्रेकअप हो गए थे और एक बार तो ये ब्रेकअप 6 महीने तक चला। मगर प्यार सच्चा था तो दोनों ज़्यादा दिनों तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाए। इन 6 महीने के दौरान इन दोनों का ब्रेकअप मेकअप का खेल चलता रहा। ग्रेजुएशन के बाद सौम्या अपने मास्टर्स के लिए मुंबई चली गई और उत्कर्ष अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही रह गया। दोनों में से किसी को पता नहीं था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किस तरह से चलना है, मगर जब दिल में प्यार हो तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। इस दौरान उनका मिलना सिर्फ उसी वक्त होता था जब सौम्या छुट्टी में अपने घर आती थी। इसके अलावा उत्कर्ष भी कई बार सौम्या को सरप्राइज़ देने के लिए मुंबई चला जाता था। इन दोनों को एहसास हुआ कि दोनों को साथ में घूमने का काफ़ी शौक़ है और उन्होंने अपने इस रोमांटिक प्यार को घूमने में बदल दिया। कभी गोवा तो कभी पांडिचेरी तो कभी कौशल। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो खोए सारे पलों को इन खूबसूरत ट्रिप में समेटकर और सहेज के रखने की कोशिश करने लगे। दोनों अपने रिश्ते को लेकर बेहद कॉन्फिडेंस थे। इन्हें जितना खुद पर भरोसा था उतना ही एक दूसरे पर और अपने रिश्ते पर भी था। 12 साल के रिलेशनशिप में दोनों का रिश्ता अगर इतना मजबूत हो पाया तो उसकी वजह सिर्फ उनके बीच की गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं और सबसे बड़े चीयर लीडर्स भी।
चाहे वो उत्कर्ष को अपने करियर में कोई बड़ा फैसला लेना हो या फिर सौम्या को नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला हो, दोनों एक दूसरे के हर कदम का सपोर्ट करते थे। इनके रिश्ते की मजबूती की एक वजह यह भी थी कि ये दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होने से पहले दो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंसान भी हैं। इस पूरी कहानी में आपको ये बताना तो भूल ही गया कि उत्कर्ष एक राजपूत है जिसका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है और सौम्या एक तमिल ब्राह्मण है। मगर घबराइए नहीं, इनकी लव स्टोरी में परिवार, जातिवाद या धर्म विलेन नहीं बना। 2019 में इन दोनों ने अपने इस बचपन के प्यार को अगले फेज पर ले जाने का फैसला किया और मार्च 2020 में तमिल रीति रिवाज के सजे खूबसूरत समारोह में दोनों ने साथ फेरे लिए। शादी में हमें तमिल रीति रिवाज की सादगी और खूबसूरती दिखी और साथ ही उत्तर प्रदेश की चमक धमक, रौनक और हल्ला गुल्ला भी। शादी में सभी फंक्शन में हमें प्यार के साथ साथ दोनों समुदायों का खूबसूरत रंग भी देखने को मिला। शादी की बात पक्की होने के बाद भी सौम्या को शिकायत थी कि इस रिश्ते की पहल उसने की थी और उसे आज तक एक नॉर्मल प्रपोजल भी नहीं मिला। उत्कर्ष ने इस शादी में से ठीक पहले 2 दिनों में अपने करीबी दोस्तों के सामने घुटने पे बैठकर सौम्या को प्रपोज किया और एक खूबसूरत लव स्टोरी को अगले चरण पे ले जाने की शुरुआत की। इस तरह और उत्कर्ष की लव स्टोरी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।